नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे जो आपका अपना उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 17 और 18 तारीख को आयोजित होने वाली है। 17 तारीख और 18 फरवरी को आयोजित होने वाली है। निश्चित ही आपने अपने सेंटर देख लिए होंगे। बहुत रेयर है जिसका सेंटर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, आउट ऑफ जनपद है। ज़्यादातर सेंटर जो बने हैं वो उनके होम डिस्ट्रिक्ट में ही बने हैं। और ये इस बार थोड़ी सी अच्छी खबर है और ख़ासकर लड़कियों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि ये बेचारी अपने होम डिस्ट्रिक्ट में दे पाएंगी, एग्ज़ाम देने में समर्थ होंगी। क्योंकि पिछली बार जब पीटी का पेपर बना था, और पिछली बार क्या इससे पहले भी जब एक भी एग्ज़ाम होते थे, पीटी दोनों एग्ज़ाम हो या तीनों एग्ज़ाम की बात करते हैं, और भी जो एग्ज़ाम रहे हैं, तो वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट होने से बड़ी समस्या होनी थी। परिवहन में बड़ी समस्या होनी थी, आने जाने में बड़ी समस्या होनी थी। ठीक, ये सबसे खुशी वाली बात है कि आपका जो सेंटर बना है वो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है। कुछ लोगों का हो सकता है कि वन डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करके वन डिस्ट्रिक्ट लिया हो, लेकिन ज़्यादातर का होम डिस्ट्रिक्ट बनाया है उसने। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे कि जैसा कि आप देख रहे हो कि कैसे करें पेपर और क्या तुक्का लगाना सही। पहली बात, न्यू स्लाइड पे हम लोग बात करेंगे। यदि अभी तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं कर रहे थे, अभी तक आप यदि प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, तो फिर अब आपको, जब ये वीडियो आज आप देख रहे हो, तो आज से ही आपको अब प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है। और डेली आपको 2 सेट करने हैं। 2 सेट, 150-150 के 2 सेट जब आप करोगे तो आपके 300 क्वेश्चन होंगे। जाके 300 क्वेश्चन होंगे। आपको 2 सेट करने हैं तो करने हैं। अब होता क्या है कि जब एग्जाम में आप बैठे होते हो ना, तो लाख क्वेश्चन आपको आ रहा होता है। और ये जब आप वीडियो देख रहे हो तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। आपकी उन बातों की चर्चा करेंगे वीडियो में जो आप निश्चित ही घर पे या लाइब्रेरी पे या रूम पे जहाँ भी आप होगे वहाँ प्रैक्टिस करने में गलती करते होगे। लेकिन अब ये तो हमें आंसर की चेक करनी है, तो हम लोग मान लेते हैं नहीं, ये तो हमारा सही हो ही जाएगा, ये तो हम सही कर ही लेंगे, ये तो हम सही कर ही लेंगे। लेकिन नहीं, जो स्कोर आप यहाँ पे बना पा रहे हो वही स्कोर आपका वहाँ बनेगा, और उससे भी कम हो सकता है। उससे भी कम हो सकता है। उम्मीद नहीं है कि आपका स्कोर बढ़ जाएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल का प्रेशर बहुत ही, उस 2 घंटे में आपने जब से कंपटीशन शुरू किया है या इससे पहले से जो चीज़ें कंपटीशन में इंक्लूड हैं, उस 2 घंटे में, केवल 2 घंटे में जैसे क्वेश्चन आप पढ़ोगे, आपको सारी चीज़ें आपके सब कॉन्शियस माइंड में सेव हैं। वो कितनी जल्दी कॉन्शियस हो रही हैं, कितनी जल्दी आपको प्रत्युत्तर कर रही हैं, आपको उत्तर दे रही हैं, ये महत्वपूर्ण है। और वो तभी हो पाएगा जब यहाँ पे आप छोटी छोटी बारीकियां सेट कर रहे होगे और उन सेट की गलतियों को आप पढ़ पा रहे होगे, पकड़ पा रहे होगे। देन आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपका स्कोर बेहतर होगा। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात करें हम लोग कि यदि आप अब किसी कोर्स को ख़त्म करने के चक्कर में पड़े होगे, तो फिर आप बहुत पीछे हो जाओगे। 50 लाख फार्म है, 50 लाख। और अब तो होम डिस्ट्रिक्ट है, सेंटर कहाँ है, केंद्र जो बने हैं वो आपके होम सिटी में बने हैं, आपके जनपद में बने हैं। जब आपके जनपद में बने हैं तो अब एग्ज़ाम छोड़ने की जो प्रचलता है वो कम हो गई। पहले क्या था कि हो सकता है कि दूर की वजह से जो न्यू कमर हो वो एग्ज़ाम छोड़ देता कि यार अभी तो हमारे 2 महीने हुए तैयारी करने के, अभी 3 महीने हुए, हम क्या कर पाएंगे, वो छोड़ देता एग्ज़ाम। लेकिन अब वो सारे एग्ज़ाम में बैठेंगे, सारे एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो जो सामान क्वेश्चन होते हैं, सामान क्वेश्चन, सामान क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे अगर इन केस उसने सीधे यही पूछ लिया कि यूपी के सीएम कौन, यूपी के सीएम कौन है, ये उसने पूछ दिया। आपको खूब पता है, सबको पता है, योगी आदित्यनाथ जी हैं, सबको पता है। लेकिन यदि आपका ओब्लिक करने में ये क्वेश्चन गलत हो गया, ओब्लिक करने में ये क्वेश्चन यदि आपका गलत हो गया, तो फिर ये सरल क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन यदि आपका चला गया तो फिर आप उनसे भी पीछे हो गए जो न्यू हैं, उनसे भी आप पीछे हो गए। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों की भरपूर प्रैक्टिस, एक सामान सा क्वेश्चन है और हो सकता है ये आ भी जाए, क्योंकि 2018 वाली या 19 वाली पेपर में ये क्वेश्चन आया भी था, यूपी के सीएम कौन है। ठीक, तब तो नए नए बने थे तो उतना दिमाग में लोगों के था ना था। तो ये दिमाग में रखना है। अखिलेश जी गए थे,
तो दिमाग में ये होता है कि नहीं योगी जी आए हैं, अखिलेश जी गए, तो अब लेकिन दिमाग में ये रहेगा कि नहीं हाँ योगी जी हैं। तो हो सकता है ऐसा बन जाए या हो सकता है ना बने, तो उसमें माइंड नहीं करना है। लेकिन आपको ये दिमाग में रखना है कि ऐसे समान क्वेश्चनों को आपको भरपूर प्रैक्टिस पे देना है। याद रहेगा, पहले 2 सेट आपको डेली करनी है, प्रेशर नहीं लेना है, परेशानियाँ उलझनें होंगी, उनका सामना करना है। अब दिमाग में ये भी रखना है कि ये काउंटिंग पे ना आए कि नहीं पेपर अब छोड़ेंगे बहुत लोग, पेपर बहुत कम छोड़ेंगे, क्योंकि अब आपका ये होम डिस्ट्रिक्ट है, सब कोई चला जाएगा, अपने वाहन से चला जाएगा, स्वतः के वाहन से चला जाएगा, या हो सकता है वो किसी कन्वेंस से चला जाएगा। ठीक, अगर नेक्स्ट की बात करें कि अब समय अपने पास आज कितनी 12 तारीख हो गई, 12 हो गई। ठीक, और अब आपका पेपर होगा 17 को और कुछ को होगा 18 को, ये 2 डेटें हैं। जाहिर सी बात है कि आप 16 को कोशिश करना जाने की, चूँकि डेली का डेली की जो सवारियाँ होती हैं, डेली का जो परिवहन होता है, ट्रैफिक होता है, वो डेली का ट्रैफिक तो चलता ही है। और ये जब 75 जिलों में बने हैं, और आप अगर हम काउंट थोड़ा सा रफली रफली करेंगे तो 50 लाख माने, 50 लाख के जाहिर सी बात है कि लड़कियां भी हैं, लड़कियां भी हैं, और लड़कियों में 15 के आसपास लड़कियां हैं, 15 लाख। तो प्रत्येक लड़की के साथ तो नहीं, लेकिन आप ये मानिए कि कम से कम 15 में से 5 लाख लड़कियों के साथ में उनके गार्जियन होंगे। तो समथिंग मान लें 55-60 लाख के आसपास कैंडिडेट, या 60 लाख के आसपास लोग टहल रहे होंगे डिस्ट्रिक्ट में। 75 जिले हैं, और अगर हम 75 जिलों में मान लें तो कम से कम प्रत्येक जिले में 8 लाख कैंडिडेट या 8 लाख न्यू ट्रैफिक क्रिएट कर देंगे। डेली का ट्रैफिक तो होगा ही होगा, आपका ये 8 लाख और पहुंच जाएंगे, तो जो ट्रैफिक होगा ना वो बहुत ही धीमा हो जाएगा, किसी भी शहर का हो। और यदि आपने आर ओ का पेपर देखा होगा, या कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो आर ओ का पेपर दे के आए होंगे, उनको क्या लगा होगा कि जीएस इसमें भी आनी है, जीएस उसमें भी आनी है, करंट इसमें भी आनी है, करंट उसमें भी आनी है, हिंदी इसमें भी आनी है, हिंदी उसमें भी आनी है। तो कुछ इस थीम में भी गए होंगे, इस थीम में भी गए होंगे, तो उन्होंने ट्रैफिक का हाल देखा होगा। और इस वजह से इसकी चर्चा हम इस वजह से कर रहे हैं कि पढ़ाई की चर्चा तो आपके साथ खूब होती है, खूब आप कर रहे हो, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आपको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप पे तोप हो। लेकिन अब आपको इन सब चीज़ों की प्लान कैसे करना है, ज़्यादा होशियारी पे ऐसा ना हो कि हाथ से समय निकल जाए। तो आप जो हम बात बता रहे हैं कि आपको ट्रैफिक को भी मद्देनज़र रखना है, इस वजह से आपको 16 को ही, आपका 17 एग्जाम है तो आपको 16 पहुंच जाना है, भले 17 का फर्स्ट शिफ्ट का हो या सेकंड शिफ्ट का हो। आप ये सोचिएगा, क्योंकि जब जाम लगता है धड़कनें बढ़ती हैं, धड़कनें बढ़ती हैं, और आप जब दौड़ते दौड़ते पहुंचोगे ना, जब आप दौड़ते दौड़ते पहुंचोगे एग्जाम सेंटर, तो फिर आपका पेपर ना होगा, फिर आप केवल बस फॉर्मेलिटी करने के लिए जाओगे, एक कि नहीं बस एंट्री कर लिए हो, बस हो गया। अगर 2 4 5 सेकेंड 10 सेकेंड मिनट लेट भी हुए तो फिर आप गिड़गिड़ाओगे, जब गिड़गिड़ाओगे तो आपके पसीने छूटेंगे, फिर उलझन होगी, पेपर आपका बनता बनता पेपर निकल जाएगा। आपको 16 को पहुंच जाना है, किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हो, आप जब 16 को अपने सेंटर के नज़दीक किसी रिलेटिव जी के यहाँ, किसी होटल, कोई भी यही आश्रम होंगे, कहीं भी आप जाके रुकोगे। ठीक, और एग्ज़ाम सेंटर की जो 8 बजे की रिपोर्टिंग है, 8 AM, और दोपहर वालों की 1 PM, तो आप कोशिश करिए कि इसी 8 PM और 1 PM पे प्रेजेंट हो। कितने भी आप सीनियर हो गए, आपके दिमाग में आ रहा हो कि 8 बजे की एंट्री होती है, 10 बजे तक, 10:30 तक, 11:30 तक, 9:30 तक एंट्री लेंगे। तो भाई एक दिन की बात है ना, इतनी जगह समय वेस्ट करते हो, अगर 2 घंटे तुम अपने एग्जाम हॉल पे अपने सीट पे बैठे बैठे भी बिता लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात आनी ना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात ना आनी चाहिए। ठीक, दूसरी बात, कोशिश करिएगा कि आप 8 बजे प्रेजेंट हो जाएं, 8 सवा 8 हो जाए। लेकिन आप इस उम्मीद पे ना रहिए कि नहीं 9:30 बजे एंट्री बंद होगी तो एंट्री के 10 मिनट पहले तक आ जाओगे। ऐसा अगर एडमिट कार्ड में लिख के आएगा तो आपको लगेगा यार 10 मिनट पहले तक रहेगी ना, 9:30 से पेपर जब शुरू होगा, तो तुम 10 मिनट पहले क्यों पहुंचोगे, क्यों 10 मिनट पहले पहुंचोगे। आप 8 बजे पहुंच जाओ, यहाँ आप 1 बजे पहुंच जाओ, 8:30 तक पहुंच जाओ, आप 8:30 तक पहुंच जाओगे, 8:45 तक आप रूम के अंदर हो जाओगे, क्योंकि चल रही होती है एंट्रियाँ, हो रही होती हैं, अंदर जा रही होती हैं एंट्रियाँ। तो आपको ये दोनों बातें माइंड में रखनी है। पहला क्या रखना है कि आपको समय से पहुंचना है, क्योंकि ट्रैफिक का विशेष ध्यान रखना है, ट्रैफिक का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, आपसे कोई कितना भी कहे
आपसे कि हम आपको सुबह पहुंचा देंगे, आपको हम ये कर देंगे, बाइक से चलेंगे, चार पहिया कर लेंगे। चार पहिया सिर्फ मेन रोड तक ही जा पाएगी, क्योंकि जितने लोग चार पहिया पे बैठे होंगे सबका एग्जाम अलग होगा। वो चार पहिया सबको पहुंचा ना पाएगी, और कहीं अगर वो चार पहिया जाम पे फंस गई तो चार पहिया ना निकल पाएगी, उससे पहले घर आप आ जाओगे पैदल। आप अपने घर पैदल आ जाओगे, वो चार पहिया ना आ पाएगी। और रहेगी बाइक वाली बात, तो ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है कि नहीं, बाइक से आप निकल जाओ। लेकिन यदि आप एक दिन पहले भी चले जाओ, चूंकि बड़ा एग्जाम है, बड़ा एग्जाम है, बड़े एग्जाम से तात्पर्य यही है कि एक अरसे बाद वैकेंसी आई है और आपकी तैयारी बेहतर रही है, बेहतर है, और बेहतर कर रहे हो, तो आपको चांस नहीं लेना है। हमने जैसा कहा है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये जानकारी आपको है, क्योंकि अभी तक आप पढ़ ही रहे हो। अब आपको क्या नहीं करना है, उन चीज़ों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और निश्चित ही आप वीडियो अगर देख रहे होगे तो आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात अब आ रही है कि अब आपको ये जितने दिन आपके बचे हैं, 5 से 6 दिन जो बचे हैं आपके, इन 5 6 दिनों में आपको कोशिश ये करना है कि किसी भी प्रकार का लोड नहीं लेना है, किसी भी प्रकार की उलझन नहीं लेनी है, परेशानियों का सामना नहीं करना है। वो पढ़ाई के दृष्टिकोण से हो, या वो व्यवहारिक कोई हो, आपके घर में हो, आपके परिवार में हो, आपके मोहल्ले में हो, ऐसी भी कोई नई समस्याओं में आप ऐसे किसी मैटरों में इंक्लूड ना होगे जो आपको परेशान कर दें। इतनी बातें आप मानिएगा। आपको पेपर, आपका पेपर आपके पास होगा, आपके पास होगा। और उस समय केवल आपको आपका ही पढ़ा, आपका ही मेहनत, आपकी ही मेहनत, आपका ही पढ़ा काम आने वाला है। और जब आप एग्ज़ाम कर रहे होगे तो उस समय की जो फीलिंग होगी, उस समय जो क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर रहे होगे, क्वेश्चनों से सामना कर रहे होगे, 150 क्वेश्चन पढ़ने हैं, करने हैं, सोचना है, तब जाके उस क्वेश्चन को पॉइंट आउट करना है और ओब्लिक करना है। सेकेंड बात महत्वपूर्ण होगी, जब भी आप ओब्लिक कर रहे होगे ना, तो आपको गलतियां होंगी। आप कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, आपको लग रहा होगा कि नहीं हमसे गलतियां ना होंगी, आपसे भाई गलतियां होंगी। ठीक, तो ऑप्शन की गलती हो जाए कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन इधर उधर आता हुआ गलत हो जाएगा, ना आता हुआ आपका सही हो जाएगा। ऐसा होता है, क्योंकि तुक्का भी लगाओगे आप तुक्का लगाओगे तो जो क्वेश्चन ना आता होगा तो नहीं आ ही रहा है, तुक्का में गलत हो गया। लेकिन कभी कभी तुक्का वाला भी क्वेश्चन सही हो जाएगा, और कभी कभी आपका आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन जब आप अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी ओब्लिक कराएगा, आप अपना शिफ्ट, आप अपनी कॉपी बुकलेट नंबर, ये जब आप फिल कर रहे होगे और इनको फिल करने के बाद ओब्लिक कर रहे होगे, वो गलती नहीं करनी, वो गलती नहीं करनी। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। महत्वपूर्ण बात कि आप जब एडमिट कार्ड आ जाए तो उसके जो इंस्ट्रक्शन हों, उन इंस्ट्रक्शनों को खूब बाखूबी पढ़ लेना है, खूब अच्छे से पढ़ लेना है। होता क्या है कि इंस्ट्रक्शन में उसमें लिखा होता है कि आधार की कॉपी लानी है, एक छाया प्रति लानी है। अब आप यहाँ आपको क्या लगे वहीं करा लेंगे, वहीं करा लेंगे। फिर आप पहुँच जाते हो सेंटर, और फिर आपकी बढ़ती हैं धड़कनें, फिर आप वहाँ पूछते हो कि क्या लानी थी, जबकि आपको पता था कि लानी है। आपको कहेगा दो फोटो लानी है, आप फोटो एक लेके चले जाओगे या फोटो ना लेके जाओगे, आप अपने आप पे आयोग बन जाओगे। आपको लगेगा कि नहीं ठीक है वहीं देख लेंगे, और ऐसा नहीं होता है। आपसे मांगे या ना मांगे, लेकिन जो कंडीशनें वो आपसे मांग रहा है, उन कंडीशनों में आपको वो उसको एक्सक्यूज ना पड़े कि आपको बाहर कर दे कि नहीं आपके पास ये नहीं है, आपके पास ये नहीं है, आपके पास ये नहीं है। ठीक, आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। और निश्चित ही आप लोग ऐसा करोगे कि आप पहले से ही जो भी इंस्ट्रक्शन आ जाए, जो भी इंस्ट्रक्शन, जैसे फ़ोटो को लेके आ जाए, फ़ोटो की बात कर दे, एडमिट कार्ड तो आप ले ही जाओगे, एडमिट कार्ड तो आप ले ही जाओगे। ठीक, जैसे निकलने लगे आपको निकलवा लेना है एडमिट कार्ड। इसके बाद आधार की अगर बात करेंगे, आइडेंटिटी कार्ड की, आधार कार्ड की बात करें तो ये ले जाओगे। और इसकी छाया प्रति की बात करें, छाया प्रति की, तो आप पहले ही करा लोगे। दूसरी बात, यदि आपके आधार में कोई समस्या है तो फिर आप आधार लेके ना जाओ, आपका वहाँ एक्सक्यूज काम ना करेगा। आपको लगेगा नहीं हम रिक्वेस्ट कर लेंगे, अधिकारियों से कर लेंगे, ये कर लेंगे, एक दोस्त था उसने ऐसा कर लिया था। तो सब एक जैसे नहीं होते, और सब अधिकारी एक जैसे नहीं होते। अगर उसके दोस्त पे पड़ा तो ठीक है, चलो उसने कर लिया, लेकिन सारे ना करेंगे। जब ना करेंगे तो फिर आपको उलझन होगी, और जब आपको उलझन होगी तो फिर समस्या होगी, आपको अच्छा ना लगेगा। तो आप अपनी छाया प्रति, आधार कार्ड अगर सही है, जो एडमिट कार्ड में DOB लिख के आए, जो नाम लिख के आए, वो सारी बातें
इन सब चीज़ों को, एक दूसरी बात, एक ओब्लिक का मोटा पेन आता है, करीब 15 से 20 रुपए का होगा, 15 से 20 रुपए का। तो आपको ये 15 से 20 रुपए का ओब्लिक का पेन ले लेना है, और इसी ओब्लिक वाले पेन से, काला पेन, काला पेन होना चाहिए, इसी काले पेन से आपको ओब्लिक करना है। इन सब चीज़ों को यदि आप रखोगे, सबसे पहले क्या रखना है कि आपको सेंटर, अपने केंद्र पे समय पे पहुंचना है। जितने बजे की रिपोर्टिंग है आपको उतने बजे पहुंचना है। दूसरी बात, फोटो, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, छायावती, ये तो महत्वपूर्ण है। और इसके बाद पेन, एक पेन आपको, ये 5-6 चीज़ें आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है, बिल्कुल रखनी है। ठीक। दूसरी बात क्या है कि यदि आपने अब तक जितना पढ़ा है केवल अब उसका करिए रिवीजन, और खूब भर भर के करिए आप प्रैक्टिस, खूब प्रैक्टिस भर भर के करिए। दूसरी, करंट आप पढ़ते रहिए, करंट आप पढ़ते रहिए, बाकी आप एग्ज़ाम देने जाइए, एग्ज़ाम आपका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।